आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये पता करोगे कि हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टर्म। द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। नॉर्मल टर्म कितना है? 5 ईयर्स का टर्म। 5 ईयर्स के लिए लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है। हाउ एवर द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इफ द रूलिंग पार्टी लूजेस द इट्स मेजॉरिटी। अब 5 ईयर्स के लिए इसे इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी क्या हो जाती है, वापस ले ली जाती है, उसके जो मेंबर्स हैं वो अपनी मेजॉरिटी को या अपने सपोर्ट को वापस ले लेते हैं, तो इसे वापस डिसॉल्व किया जाता है, इसे ख़त्म किया जाता है और मे बी पॉसिबल वापस नए इलेक्शंस किए जाएं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। अगर इमरजेंसी का टाइम है तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब लोकसभा जो है उसको, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसका जो, उसे कौन प्रिसाइड करता है, उसे कंडक्ट कौन करवाता है? द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग दैम सेल्फ और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉल्ड द स्पीकर। अब जो न्यूली मेंबर्स हैं, जो लोकसभा में इलेक्ट होके गए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने ही बीच में से एक पर्सन को, दो पर्सन को इलेक्ट करते हैं। पहला पर्सन स्पीकर होता है एंड द स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेस एंड मेंटेन ऑर्डर विद द हाउसेस। अब स्पीकर की क्या ड्यूटी होती है? जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की, मतलब लोकसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, और मेंटेन करता है ऑर्डर को, उसे कंडक्ट करवाता है। एट द एंड ऑफ द डिबेट शी और ही मे वोट, टेक अ वोट ऑन द इशू। और उसमें से वो जो पर्सन, जो स्पीकर है, वो क्या करता है, एट द एंड ऑफ द इशू वो वोट ले सकता है, या बोल सकते हैं लोगों के वोट ले सकता है जो उस लोकसभा में प्रेजेंट है, राइट। ही और शी कैन एक्सरसाइज हीज आवर ओन कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। और वो खुद भी वोट दे सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि टाई वाली, तो उसमें वो वोट दे सकता है। अ डिप्टी स्पीकर हु कैरीड आउट द proceedings of the house in the absence of the speaker is also elected. Now speaker को, सिंस आई सैड दो पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्पीकर एंड सेकेंड वन इज डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है उस असेंबली में, तो सारी प्रोसीडिंग कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको लोकसभा समझ में आ गया है। लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं, जिसको 530 + 20 में डिवाइड किया जाता है। मैक्सिमम इतने मेंबर्स होने चाहिए, 550 सॉरी। और उसमें से 20 रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनियन डायरेक्टरी सिलेक्ट करता है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जिसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। दैन इलेक्शंस कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक पर्सन को हम इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली चूज़ करते हैं। वो सब जाकर कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। और वो किसी भी पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकते हैं। अब वो पर्सन जो मेजॉरिटी में है, वो सीट्स जो मेजॉरिटी में है, वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी। रेस्ट ऑफ द पार्टीज आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज, राइट। और लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, नो सॉरी, स्पीकर होते हैं। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। और इस मीटिंग को कंडक्ट कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाते हैं। The next that we are going to study is Rajya Sabha, that is upper house, or the Rajya means state and Sabha means council, so council of state. Rajya Sabha, known as the upper house, the Rajya Sabha represents the state and the union
territories. So Rajya Sabha is known as upper house and it represents the state and the union territories. The member of Rajya Sabha try to reflect the interest of state they represent in the parliament. अब राज्य सभा क्या करती हैं, अपनी स्टेट का इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करती हैं कि हर स्टेट में क्या नीड्स हैं, क्या फुलफिलमेंट्स चाहिए, या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, वी कैन से. दस व्हेन अ law is being made, their opinion is needed to prevent the hasty passage of the bill. और इसीलिए जब लॉ बनाई जाती हैं तो उसके लिए उनका ओपिनियन ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में एक बिल पास हो जाए. बिल, हम बोल सकते हैं, बिल इज़ अ काइंड ऑफ अ रिटर्न, a return law or a return request on a law कि इस पर्टिकुलर लॉ को फॉर्म होना ज़रूरी है, उसके बारे में उसका रिक्वायरमेंट्स, उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें उसमें मैंशनड होती हैं. ठीक है, और जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो लॉ फॉर्म हो जाती है. ये कैसे होती है ये हम फर्दर आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे. नाउ कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. The maximum membership of Rajya Sabha is 250. अब मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 250 होने चाहिए राज्य सभा में. आउट ऑफ दिस 12 मेंबर्स आर, तो हम इसे कैसे देखेंगे, 238 प्लस 12. तो उसमें से आउट ऑफ दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. उसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और ये 12 मेंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी ही फील्ड में, ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो अपनी ही फील्ड में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं महान हो, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो. जैसे ये पर्सन, ये 12 पर्सनालिटीज़ लिटरेचर से, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इनसे बिलोंग कर सकती हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, जया, सुषमा, ये सब भी आपने देखा होगा कि समटाइम्स दे गो टू राज्यसभा, राइट. सो इस तरीके से इन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और रेस्ट ऑफ दिस 238 मेंबर्स ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. द अदर 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट्स द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. और ये नंबर्स जो है ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर. To become a member of the Rajya Sabha, a person must meet the following criteria. He must be a citizen of India. He must be at least 30 years old. He must not be bankrupt or mentally unsound. She or he must not hold any government जॉब. ये तो सिमिलर है, जस्ट जो हमने लोकसभा का पढ़ा था, सिर्फ एज का डिफरेंस होता है. उसमें 25 था, यहाँ पे 30 है. नाउ इलेक्शंस. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. नाउ राज्यसभा के मेंबर्स को हम इलेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कॉमन लोग इलेक्ट नहीं करते हैं. हम सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोग उसे इलेक्ट करते हैं. राज्यसभा को हम इलेक्ट नहीं करते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. हेंस दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ना, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हमने 7th क्लास में पढ़ा है, राइट. स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि भोपाल में है, राइट. हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है कि वो जाएगा कहाँ पे, मेंबर ऑफ, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पर्सन को, जैसे हमने किसे इलेक्ट किया, एमएलए को इलेक्ट किया, राइट. हमने एमएलए को इलेक्ट किया. अब वहाँ पर वो एमएलएज मिलकर डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा. ठीक है.
The representative of union territories are chosen according to rules laid down by the parliament. और ये इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द वोट्स, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच वॉज लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बताती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोट किया जाता है. नाउ द टर्म Rajya Sabha is a permanent house and cannot be dissolved. Now राज्य सभा परमानेंट हाउस होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. जैसे कि हमने लोकसभा में देखा था कि अगर मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो वो डिसॉल्व करना पड़ता है, डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है. इट्स अ परमानेंट हाउस. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर. अब 1/3 जो मेंबर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 238 हो सकते हैं, राइट, या बोल सकते हैं 250 हैं. ठीक है, 250 मेंबर. इसका 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर साल, हर 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं. या ये बोल सकते हैं, सपोज अगर राज्यसभा में 250 मेंबर्स इलेक्ट नहीं हुए हैं और 210 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है, तो इसका 1/3 क्या होगा? इलेक्ट होगा. जितने भी मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं उनमें से 1/3 हर 2 साल में क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे. ऑर्डिनरली द टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर्स. और राज्यसभा का जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है? 6 ईयर्स का होता है. द वाइस प्रेसिडेंट, नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अब इसका इसे कौन कंडक्ट करवाता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट, he presides over the meeting of Rajya Sabha and regulates its proceedings. Now vice president is मीटिंग को कंडक्ट इसकी मीटिंग्स को कंडक्ट करवाते हैं और रेगुलेट करते हैं इसकी प्रोसीडिंग्स को. सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सिंस वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, सो ही और शी कैन नॉट वोट ऑन इशू डिस्कस्ड. वो वोट नहीं कर सकते हैं जो इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं. हाउ एवर इन केस ऑफ अ टाई ही कैन एक्सरसाइज हीज और कास्टिंग वोट. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि टाई है तो वो उस सिचुएशन में वोट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं. द राज्यसभा इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर एज डिप्टी चेयरमैन हु डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ चेयरमैन इन हिज एब्सेंस. अब राज्यसभा अपने ही मेंबर्स में से एक मेंबर को डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और वो क्या करता है? अपने फंक्शंस को अपने मतलब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है. अगर चेयरमैन एब्सेंट है या उस मीटिंग में, उस सेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन उस पावर को होल्ड करता है. ठीक है. सो आई होप आपको पार्लियामेंट समझ में आया होगा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों समझ में आए होंगे. क्या इनकी फॉर्मेशंस होती हैं, कैसे इन्हें इलेक्ट किया जाता है, इनकी मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट.